धनबाद का बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड 8 साल से ज्यादा समय तक अदालत में चला और आखिरकार 27 अगस्त 2025 को इस मामले पर फैसला आ गया। धनबाद की एमपी एमएलए विशेष अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी ने साफ कहा कि पेश किए गए सबूत दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसले के बाद अदालत परिसर से लेकर शहर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस अलर्ट पर रही। यह मामला 21 मार्च 2017 की शाम से जुड़ा हुआ है। उस दिन सराय ढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट इलाके में कांग्रेस नेता और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे। तभी उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस हमले में नीरज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और उनके साथ मौजूद पीए अशोक यादव, बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घोलटू महतो भी गोलियों की बौछार में मारे गए। यह वारदात उस वक्त हुई जब शहर की सड़कों पर आम लोग चल रहे थे। गोलीबारी से पूरा इलाका दहशत में आ गया और पूरे राज्य में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हत्या के कुछ ही समय के बाद नीरज सिंह के छोटे भाई अभिषेक सिंह ने इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के आधार पर झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत कई लोगों पर नामजद एफआईआर हुई। पुलिस ने जांच के बाद 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन 3 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें चार्जशीट से बाहर कर दिया गया था। बाद में कुख्यात अपराधी अमन सिंह, जिसकी दिसंबर 2023 में जेल में हत्या हो गई थी, उसका मामला भी ट्रायल से अलग कर दिया गया। रिंकू सिंह के मामले का ट्रायल अलग चला, यानी इस मुकदमे में कुल 10 अभियुक्तों पर सुनवाई हुई है। जिस 10 लोगों के खिलाफ ट्रायल चला, उनमें से कुछ मुख्य नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, कुर्बान अली उर्फ सोनू, चंदन सिंह उर्फ रोहित उर्फ सतीश, सीबू उर्फ सागर सिंह। ये सभी लंबे समय से जेल और जमानत की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। कुछ ही समय पहले अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने संजीव सिंह को मेडिकल ग्राउंड्स पर अंतरिम जमानत दी थी। इस केस की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि मुकदमा बेहद लंबा चला। 8 साल 5 महीने तक लगातार सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कुल 408 तारीखें तय की, 37 गवाहों की गवाही ली गई और तकनीकी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। हर गवाह से जिरह हुई और अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क रखे, लेकिन आखिरकार अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अभियुक्तों के खिलाफ अपराध साबित करने लायक ठोस सबूत नहीं है। इसीलिए सभी 10 को बाइज्जत बरी किया गया। फैसले का असर पूरे शहर में दिखाई दिया। धनबाद प्रशासन पहले से ही सतर्क था। अदालत परिसर और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक बहुत ही कड़ी सुरक्षा की है। यह आदेश सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना बन सके। फैसले के वक्त अदालत के चारों ओर पुलिस का घेरा रहा और वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस हत्याकांड ने केवल धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। नीरज सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए थे और धनबाद के उप महापौर रह चुके थे। उनकी हत्या को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से भी जोड़ा गया था। दूसरी ओर संजीव सिंह झारखंड की राजनीति का बड़ा नाम माने जाते थे। वे झरिया से भाजपा के विधायक रह चुके हैं और उनकी पत्नी रागिनी सिंह वर्तमान में झरिया सीट से विधायक है। यानी यह मुकदमा केवल एक आपराधिक घटना नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा था। 8 साल से ज्यादा चली इस सुनवाई में कई उतार चढ़ाव आए। कई बार सुनवाई की तारीखें टलती रहीं, कई बार सुरक्षा कारणों से अदालत परिसर में खास इंतजाम करने पड़े। गवाहों की गवाही के दौरान अदालत में तनाव का माहौल रहा, लेकिन आखिरकार फैसला आ गया। फैसले में कहा गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि इन 10 अभियुक्तों का सीधा संबंध इस हत्या से है। नीरज सिंह और उनके साथियों की हत्या के बाद धनबाद की राजनीति का समीकरण भी बदला है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और झरिया की राजनीति से संजीव सिंह और उनके परिवार की पकड़ मजबूत बनी रही, लेकिन हत्याकांड का दाग लगातार उनके ऊपर रहा है। इस केस के चलते संजीव सिंह कई सालों तक जेल में रहे। अब अदालत के फैसले के बाद उनके समर्थकों में राहत की लहर है। फैसले का असर न केवल राजनीतिक बल्कि आम जनता के बीच भी देखने को मिला। धनबाद के लोग पिछले 8 साल से इस केस की हर सुनवाई पर नजर रखे हुए थे। हर तारीख पर अदालत परिसर में भीड़ लगती थी। अब जब अदालत ने साफ कह दिया कि सबूतों के अभाव में सभी 10 आरोपी बरी हैं, तो मामला एक नए मोड़ पर आ गया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।